हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं आपका असाइनमेंट 2 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का। ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट का असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखें। मैथ्स का तो एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पूरा का पूरा मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया हूँ, बोर्ड में बताया हूँ, तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखो ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले असाइनमेंट, तो उसमें प्रश्न पहला है, अन्य बच्चों की माँ बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत क्यों देती थी? आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जो माँ होती है, दादी नानी होती है, वे अपने बच्चों को, ठीक है, घीसा से दूर रहने के लिए क्यों बोलते थे? तो इसका उत्तर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, अन्य बच्चों की माँ बुआएं तथा दादी नानी उन्हें घीसा से दूर रहने की हिदायत इसलिए देती थी क्योंकि वे सभी छुआछूत वर्ग एवं जाति भेदभाव से क्या थे, मानसिकता से ग्रसित थे। या ये भी बोल सकते हैं कि जो घिसा था, उनके पिताजी का मृत्यु हो गए थे, तो वो अकेले ऐसे ही घूमता रहता था, कपड़े अच्छे से नहीं पहनते थे, तो इन सब की वजह से उनकी घर वाले क्या बोलते थे, दूर रहने के लिए बोलते थे। ठीक है, और आगे उसी में है, आज के संदर्भ में क्या ऐसा व्यवहार करना उचित है? तो इसका आपको पता है, तो सेम लिख सकते नहीं, आज के समय में ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। ठीक है, तो उनमें आपका आंसर में ये भी लिखा है कि उनका यह व्यवहार न पहले किसी भी दृष्टिकोण से उचित था और ना ही आज के संदर्भ में उचित कहा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में 2 प्रश्न। पहला है, माटी वाला का कंटर किस प्रकार का था? बोल रहा है जो माटी वाला का कंटर है, माटी वाली का कंटर किस प्रकार का, तो उसको तो देख लेते, आपके बुक से लिया गया ये सभी आंसर। तो बुक में पढ़ने से ये पता चला कि जो माटी वाले का कंटर है कैसे बनाया गया था, रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिब्बे के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनास्तर टिका रहता है, उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। ठीक है, उसे काटकर निकाल दिया गया था क्योंकि ढक्कन न रहने से कंटर के अंदर माटी भरने और खाली करने से क्या होता था, आसानी होती थी। ठीक है, उसको मिट्टी लिख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? ब बोल रहा है कि माटी वाली कहानी के अंत में लोग अपने घरों को क्यों छोड़कर चले जाने लगते हैं। अब कहानी को पढ़ने से यही पता चला कि टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी नामक कोई बांध है, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देने के कारण, उसकी दो सुरंग थी उसको बंद कर दिया, तो उसमें पानी पर्याप्त मात्रा में रुकने लग गया, जिससे वो पूरा पानी कहाँ आने लग गया था, शहर में आने लग गया था, जिससे पूरे शहर में भगदड़ मच गया और वो वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से जाने लग गए। ठीक है, मेन वजह क्या है, टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर देना। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखो और उसी तरीके से लिखना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। इसमें भी 2 प्रश्न है, अ और ब। तो अ को देखते हैं, टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? देखते हैं टैक्स को बीमारी के रूप में। टैक्स को बीमारी इस संदर्भ में कहा गया है कि यदि वह टैक्स की बीमारी से ग्रसित होता है तो उसकी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ेगी, उसका सामाजिक जीवन स्तर पर, आर्थिक स्तर पर ऊंचा हो। टैक्स पीड़ित को इससे छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए इसे बीमारी कहा गया है। ठीक है, और ब बोल रहा है, निम्न शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लीजिए। तो इसका आंसर आप ऐसा लिख सकते हैं, कोपाकुल का हो जाएगा समास विग्रह कोपा से व्याकुल, और उसको समास कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। उसी तरह गुण प्रश्न का गुण और प्रश्न, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं, अ, जब जनता की भौहें क्रोध में तन जाती है तो क्या क्या होता है? इसका उत्तर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप सबको पता है इसका जवाब नॉर्मली, जब जनता की भौहें क्रोध में तनती है तो परिवर्तन की आंधी चलने लगती है, धरती हिल जाती है और तूफाने उठने लगते हैं। ठीक है, इस तरह के इस आंसर आपको लिखना है। अब जनता की सहनशीलता के कवि दिनकर जी ने क्या क्या उदाहरण दिए है?
कवि दिनकर जी ने उदाहरण देते हुए कहते हैं कि वह मिट्टी की तरह आबोध है, चाहे जितना भी पीड़ा सहनी पड़े वह मुंह नहीं खोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहन कर लेगी। ठीक है, ये है ब का जवाब। एक बात और, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ आपको पूरे साल भर एज अ मेंटर गाइडेंस मिलेगा। वहाँ आप किसी भी तरीक़ा के से डाउट पूछ सकते हैं। आप हमेशा जुड़े रहेंगे, एग्ज़ाम के बारे में पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न में डाउट है तो आप पर्सनली कॉल करके वहाँ से नंबर ले करके वहाँ मैसेज करके आप पर्सनली पूछ सकेंगे। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आपको हेल्प मिल सके अगर आपको ज़रूरत है तब। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश के लिए तो आप लोग को पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। इसको पूरा कम्प्लीटली एक बार पढ़ लीजिए। हमारे समाज में बहुत से लोग भाग्यवादी हैं। ऐसे लोग समाज की प्रगति में बाधक होते हैं। ठीक है, भाग्यवादी जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उसको भाग्यवादी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लोग समाज की प्रगति के बाधक होते हैं क्योंकि वो भाग्य के भरोसे रहते हैं, कोई काम कर्म नहीं करते हैं। आज तक किसी भाग्यवादी ने समाज में कोई महान कार्य नहीं किया है। ठीक है, बड़ी बड़ी खोज, बड़े बड़े आविष्कार और बड़े बड़े निर्माण श्रम के द्वारा ही संपन्न हो सके। हमारे साधन, हमारी प्रतिभा श्रम के बिना व्यर्थ है। श्रम करके ही प्रतिभा संपन्न कलाकारों ने देश को विभिन्न कलाओं से सुसज्जित किया है। तो आज हमारी धरोहर है जो आज हमें मतलब इसमें बोला गया है कि भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, परिश्रम को ही महत्ता दिया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। अच्छा, इसके नीचे में और भी है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए श्रम करते हैं तो हमारे मन को एक ऐसी तृप्ति अनुभव होती है, ऐसा आनंद मिलता है जिसका वर्णन शब्दों से परे है। भले हम श्रम करना चाहिए। श्रम करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं, वे समाज का उन्नयन करते हैं, वे देश का उत्थान कर विश्व में अपना व अपने देश का नाम अमर कर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 5 प्रश्न दिए हुए हैं। तो पांचों प्रश्न के आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से लिखना क्योंकि हिंदी है तो हिंदी में भी आप मात्राएं गलत नहीं करना है। आप लोग को कोशिश करो कि त्रुटि रहित हो। ठीक है, इसमें कोई भी त्रुटि ना हो, अच्छे से कर लेना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो यदि आप चैनल पे नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि चैनल में बाकी सब्जेक्ट का, साइंस का, इंग्लिश ग्रामर का, गणित का तो क्लासेस चलता ही है कंटिन्यू। तो उस चीज़ को आप लोग अटेंड करके देखो, अच्छा रहेगा आई होप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।